साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। जैसा कि हमारी अभी थ्योरी कम MCQs क्लासेस चल रही हैं, पिछली स्लाइड में हमने या पिछली क्लास में हमने जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे या जितनी भी इंपॉर्टेंट संस्थाएं थी फिजिकल एजुकेशन की, उसको हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया। ओके, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिलॉसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, दर्शन शास्त्र की बात करेंगे। यहाँ से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन दोस्तों आते ही आते हैं फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए, जो भी साथी इस चैनल पर नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हमारा टॉपिक होगा फिलॉसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिलॉसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पहली स्लाइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, मीनिंग ऑफ फिलॉसफी। दर्शन शास्त्र का अर्थ क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है, इसको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर हम बात करें दर्शन शास्त्र की तो बेसिकली ये आपके 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है फीलिया और दूसरा है सोफिया। ध्यान रखिएगा, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, फीलिया और सोफिया। ठीक है, जिसका मतलब होता है ज्ञान का प्रेम, लव ऑफ नॉलेज या नॉलेज ऑफ लव, लव ऑफ नॉलेज कह सकते हैं। ठीक है, ज्ञान का प्रेम। ठीक है, फीलिया और सोफिया, इन 2 शब्दों से मिलकर आपका फिलॉसफी शब्द का निर्माण हुआ, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या प्रेम। आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, अब फिजिकल एजुकेशन की फिलॉसफी के अंदर आपको ये पॉइंट्स पढ़ने की जरूरत है। यहीं से क्वेश्चन आते हैं, गिने चुने 2-4 पॉइंट ही हैं जहाँ से आपके फिलॉसफी फिजिकल एजुकेशन से आएंगे। आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये 6 टॉपिक्स आपको पूरी तरीके से याद होने चाहिए। इन 6 टॉपिक का मतलब क्या है, इनको लाने में किनका किनका रोल मॉडल है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आदर्शवाद जिसको हम आइडियलिज्म के नाम से जानते हैं, प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म, यथार्थवाद रियलिज्म, व्यवहारवाद या प्रयोगवाद जिसको हम प्रैग्मेटिज्म या एक्सपेरिमेंटलिज्म बोलते हैं, अस्तित्ववाद यानी एक्सटेंशियलिज्म, ठीक है, मानवतावाद या ह्यूमनिज्म। यहाँ से बहुत कम चांसेस होते हैं, यहाँ तक ये जो 4 पॉइंट है ना, प्रैग्मेटिज्म तक, ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपके क्वेश्चन उठा के रखे जाते हैं। इन 2 से बहुत कम चांसेस हैं कि आपके क्वेश्चन बने। तो इन 4 को हम एक एक करके देखते हैं। फिलॉसफी के अंदर हमें इन्हीं 4 को ढंग से पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं आइडियलिज्म की, आदर्शवाद की। ठीक है, आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद। तो आदर्शवाद की बात करें तो इसके फादर ऑफ आइडियलिज्म या आदर्शवाद प्लेटो। ठीक है, चेहरा देख लीजिए कितने खूबसूरत से हैं हमारे प्लेटो जी। बहुत बड़ा योगदान है इसका फिजिकल एजुकेशन के अंदर प्लेटो का। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हु इज़ द फादर ऑफ आइडियलिज्म या आदर्शवाद के जनक या पितामह किसको कहते हैं, तो हम प्लेटो को कहते हैं। ठीक है, दर्शन शास्त्र की सबसे पुरानी पद्धति में आती है ये। अगर हम बात करें आदर्शवाद की या आइडियलिज्म की तो फिलॉसफी के अंदर ये सबसे पुरानी पद्धति है, सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ फिलॉसफी कहलाता है। ओके, आदर्शवाद के जनक की बात करें तो अभी हमने बताया प्लेटो। प्लेटो कहाँ के थे, ये ग्रीक के एक दार्शनिक थे दोस्तों। ठीक है, इस शिक्षा का सही उद्देश्य सौंदर्य शास्त्र से संबंधित है। ओके, ध्यान रखिएगा, सौंदर्य शास्त्र से संबंधित आपका आइडियलिज्म का डायरेक्ट कनेक्शन है। एथलेटिक्स और गणित, सॉरी एस्थेटिक्स होगा ये, एस्थेटिक्स एंड एथलेटिक्स 2 बार हो गया, सही। एथलेटिक्स और गणित एंड मैथमेटिक्स की अवधारणा प्रदान करना होना चाहिए। सौंदर्य शास्त्र की बात करें तो उच्च सुविधाओं को विकसित करने के लिए होता है। एथलेटिक्स शारीरिक तंत्रिका और ताकत। ठीक है, गणित में तर्क और तर्क संगता या तर्क संगतता। आदर्शवाद का सर्वोच्च उद्देश्य जीवन और प्रकृति में सत्य, सौंदर्य और अच्छाई यानी सत्यम शिवम और सुंदरम की तलाश करना है। यहाँ से आपका एक पॉइंट बनता है, आपसे क्वेश्चन पुट सकता है कि सत्यम शिवम और सुंदरम की तलाश करना किसके अंतर्गत आता है। ये सारे आपके शास्त्र के आगे दे देंगे। ठीक है, आइडियलिज्म दे देगा, प्रैग्मेटिस्ट दे देगा, उसमें से आपको आंसर ढूंढना होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका आदर्शवाद के अंदर ही आपकी सत्यम शिवम सुंदरम की तलाश होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रकृतिवाद यानी कि नेचुरलिज्म। ये भी यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से बेसिकली आपके दोस्तों मैच ऑफ द फॉलोइंग से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और 1 वर्ड में भी क्वेश्चन आएंगे तो इनके फादर, इनके जनक के रूप में आएंगे। प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म की बात करूं तो इसके फादर थे रूसो। ठीक है, रूसो, फादर ऑफ नेचुरलिज्म रूसो।
ठीक। इसके मूल शब्द प्रकृति, नेचर पर आधारित है। इसका जो नाम है या प्रकृतिवाद अगर आधारित है तो इसके नाम पर ही नेचर, ठीक है, नेचर यानी प्रकृति पर ही आधारित है। स्वकृत सीखने, लर्निंग बाय डूइंग से जुड़े होते हैं, ठीक है। नेचुरलिज्म प्रकृतिवाद जो है वह अपने से कुछ कृत्य सीखने से जुड़े हुए, लर्निंग बाय डूइंग, आप खुद से करके सीखते हैं इसके अंदर, ठीक है। प्रकृति में शारीरिक रूप से अधिक कार्य करते हैं, प्रकृति के अंदर इसमें फिजिकली रूप से ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, खुद से हम किसी काम को करके सीखते हैं, वही नेचुरलिज्म के अंदर आता है, प्रकृतिवाद के अंदर आता है। उदाहरण के लिए जैसे बच्चे का विकास, मूल बातें जैसे दौड़ना, कूदना आदि, ये सब बच्चा कैसे सीखता है? सिंपल, पहले वो लेटे लेटे ही हाथ पैर चलाएगा, फिर धीरे धीरे वो पता लगा वहीं हिलने डुलने रेंगने लग जाएगा, ऑटोमेटिक खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना दौड़ना कूदना। नेचुरल चीज़ें हैं, ये प्राकृतिक से रिलेटेड हैं, अपने आप स्वतः ही इंसान या बच्चा खुद से करके सीखता है। यही चीज़ नेचुरलिज्म से कनेक्टेड है, ध्यान रखिएगा। इसे भौतिकतावादी दर्शन, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि नेचुरलिज्म को या प्रकृतिवाद को और किस नाम से जानते हैं, तो भौतिकतावादी दर्शन के नाम से भी जानते हैं, यानी मटेरियलिज्म के नाम से भी, मटेरियलिस्ट फिलॉसफी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो मानव के स्वभाव का दर्शन कहलाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, आपसे पूछ लेगा मानव के स्वभाव का दर्शन कौन सा दर्शन कहलाता है, तो प्रकृतिवाद कहलाता है, नेचुरलिज्म कहलाता है या मटेरियलिस्ट फिलॉसफी कहलाती है। ओके, नेक्स्ट, आदर्श यथार्थवाद यानी रियलिज्म। यथार्थ मतलब रियल, रियलिज्म, यथार्थवाद के जनक की बात करें तो अरिस्टोटल या अरस्तु, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अरस्तु का बहुत बड़ा रोल रहा है फिजिकल एजुकेशन में, चाहे अगर आप ओलंपिक की बात ले लो, शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड ले लो, तो अरिस्टोटल से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आपके सामने पुटअप होने की संभावना है, ठीक है। तो ये आपके अरस्तु या अरिस्टोटल ही यथार्थवाद, रियलिज्म के फादर हैं, पिता हैं, जनक हैं। ओके, आदर्शवाद का विरोधी भाषी दर्शन है, ठीक है, अपोजिट कह सकते हो आप। जो आपका रियलिज्म होता है वो आइडियलिज्म का अपोजिट हो सकता है। किसका अपोजिट हो सकता है? आइडियलिज्म का। किसका अपोजिट होगा? आइडियलिज्म का, ठीक है। ये जो होगा आपका, ये अपोजिट होगा किसका? आइडियलिज्म का, ठीक है। वास्तविकता मानव मन से स्वतंत्र है, ठीक है। ये दर्शन क्या कहता है? ये कहता है कि वास्तविकता मानव मन से स्वतंत्र होती है। इसके अनुसार वास्तविकता भौतिक वस्तुओं का संसार होता है, मतलब सच वही है जिसको हम छू सकते हो, टच कर सकते हो। भौतिक वस्तुएं, ये बोर्ड हो गया, ये क्लासरूम हो गया, ये पेन हो गया, ठीक है। तो यथार्थवाद क्या कह सकता है? जो चीज़ें रियल में हैं, जिसको हम देख सकें, छू सकें, टच कर सकें, इसके अलावा कोई भी सत्य नहीं है इसके, अगर यथार्थवाद की हम बात करें, ठीक है, जिसे देखा जा सकता है। यह दर्शन प्रकृति के नियम, वैज्ञानिक पद्धति, मन और शरीर के सामंजस्य पर विश्वास करता है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, यथार्थवाद के बाद आता है हमारा व्यवहारवाद या प्रयोगवाद, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म भी बोल सकते हैं इसको, एक्सपेरिमेंटलिज्म भी बोल सकते हैं। बात करें व्यवहारिकता के जनक या व्यवहारवाद के जनक की बात करें हम, तो जॉन डीवी थे, फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म जॉन डीवी सर थे। और जितने भी ये नाम दिए ना, इनकी डेफिनेशंस भी याद कर लेना, चाहे वो एरिस्टोटल हो, जॉन डीवी हो, इनकी बनाई हुई या इनकी बताई हुई डेफिनेशंस फिजिकल एजुकेशन की आप याद करके जाइएगा, ठीक है। उनमें से ही एक दो डेफिनेशन आपके सामने पुटअप होती हैं, ठीक है। व्यवहारिक या प्रैग्मेटिज्म की बात करें तो ये शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया। कौन से? ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से लिया गया? प्रगमा से लिया गया, प्रगमा से, ठीक है, जिसका मतलब होता है कार्य, वर्क। ओके, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पुटअप होने की संभावना है। इसके अनुसार जिन वस्तुओं का अनुभव किया जा सकता हो, ठीक है, फील किया जा सकता हो जिसको, वह ही वास्तविक है। देखो, इससे पहले जो था उसने क्या बोला? जिसको हम देख सकते वो वास्तविक है। ये क्या कह रहा है? जिसको हम फील कर सकें, अनुभव कर सकें, महसूस कर सके, वही वास्तविक है, नहीं तो सब गलत है, ठीक है, वही वास्तविक है। यह करने का प्रयोग और अनुभव पर बहुत जोर देता है, जो सही और गलत की भावना को विकसित करता है
और व्यक्ति के व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है। ओके, या बच्चे में विचार कार्य करने की स्वतंत्रता देता है। स्व समस्या समाधान इस दर्शन में सीखने से जुड़ा हुआ है। ओके, तो ये थे हमारा व्यवहारवाद, प्रैग्मेटिज्म। तो यही 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों। इसके बाद आता है आपका अस्तित्ववाद, इसको भी देख लेते हैं। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम होती है, बट फिर भी आप देख लीजिए। एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात करें, अस्तित्ववाद की बात करें, तो कीकेंगार्ड इसके जनक थे। कीकेंगार्ड, ठीक है, कीकेंगार्ड बड़ा खतरनाक है भाई, कीकेंगार्ड, ठीक है। यह दर्शन व्यक्तिगत स्वतंत्रता या एक व्यक्तिवादी दर्शन को संदर्भित करता है। इसके अनुसार मानव अस्तित्व सभी के लिए महत्वपूर्ण है, अर्थात संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए, मानव को उसके कल्याण और विकास के लिए मदद करनी चाहिए। यह सिद्धांत पसंद की स्वतंत्रता और विचार तथा कार्रवाई पर व्यक्तिवादी नज़रिए के एक समर्थन करता है। ओके, बेसिकली ये आपके जो भी मानव का अस्तित्व है, ठीक है, उसका जो उसके कल्याण के लिए, उसके डेवलपमेंट यानी विकास के लिए कैसे मदद हो, इन सब चीज़ों पर ही ये ज़्यादातर फोकस करता है। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से पर्सनली स्वतंत्रता के ऊपर कमांड देता है। कीकेंगार्ड याद रखिएगा, इसके फादर हैं। ओके, आखिरी आपका मानवतावाद, ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म की बात करें तो इसके जो जनक है पेट्रॉर्क है, पेट्रॉर्क या पेटार्क बोल सकते हैं आप, पेटार्क, ठीक है। ये जैतून की पत्ती का मुकुट पहन रखा है इन्होंने। ओलंपिक में दिया जाता है ना, पूरा प्राचीन ओलंपिक के अंदर जब कोई खिलाड़ी जीतता था तो उसको जैतून की पत्तियों का मुकुट पहनाया जाता था, ऐसे ही पहनाते थे खिलाड़ी को। अब तो गोल्ड मेडल मिलने लगे हैं। पेटार्क हैं आपके मानवतावाद, ह्यूमनिज्म के जनक, ठीक है। यह सिद्धांत उन लोगों के लिए है जो अपने बारे में सोचते हैं, स्वार्थी होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचना है, पहले खुद का पेट भर लेंगे तब आपके बारे में सोचेंगे, ठीक है। यह कल्पना का दर्शन है। यह दर्शन उनके लिए जो जीवन से प्रेम करते हैं। यह दर्शन व्यक्ति के आत्मबोध और आत्मपूर्ति को भी प्रोत्साहित करता है। इस दृष्टिकोण में पाठ्यचर्या छात्र केंद्रित होती है। ओके, हालांकि इसमें भी केवल आपको नाम ही याद रखने हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप देख पा रहे हो, क्या कह रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। ये आपके लिए मैंने यहाँ पर कर दिया है ग्राफ बनाकर, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। आइडियलिज्म के फादर कौन है? प्लेटो। नेचुरलिज्म के फादर कौन है? रूसो। रियलिज्म के फादर कौन है? एरिस्टोटल। प्रैग्मेटिज्म के फादर कौन है? जॉन डीवी। एग्जिस्टेंशियलिज्म के फादर कौन है? कियरकेगार्ड। ह्यूमनिज्म के आपके हैं पेटार्क या पेट्रॉर्क। ओके, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनेगा कहीं ना कहीं से, किसी का भी पूछ लेगा, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आ जाओ क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दर्शन शास्त्र की सबसे पुरानी पद्धति कौन सी है? विच इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ फिलोसफी? यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म, प्रकृतिवाद यानी कि नेचुरलिज्म, आदर्शवाद आइडियलिज्म, या फिर व्यवहारवाद प्रैग्मेटिज्म? चलो फटाफट से बताएंगे, बहुत ही आसान। क्या होगा सही जवाब? जिसने दिमाग लगा लिया होगा स्लाइड में देखेगा तो भी आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो कौन सी है सबसे पुरानी? सबसे पुरानी आपकी आइडियलिज्म है दोस्तों। कौन सी है? आइडियलिज्म, आदर्शवाद। आदर्शवाद आपकी सबसे पुरानी दर्शन शास्त्र है और इसके फादर हैं मिस्टर प्लेटो। इसके जो जनक हैं प्लेटो भाई साहब हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलें, इसको इधर ही रहने देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? सत्यम शिवम सुंदरम की तलाश करना दर्शन शास्त्र की किस पद्धति में आता है? सर्चिंग फॉर सत्यम शिवम सुंदरम कम्स अंडर विच मेथड ऑफ फिलोसफी? अभी बताया था पिछली स्लाइड में, क्या होगा? रियलिज्म, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म या प्रैग्मेटिज्म? चलो बताओ क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के जवाब फटाफट आने चाहिए। सेकंड क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप आदर्शवाद ऑप्शन सी के साथ जाते हैं आप बिल्कुल करेक्ट हैं। आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद। ओके, नेक्स्ट, आदर्शवाद के जन्मदाता कौन थे? चलो अभी बताया था,
आइडियलिज्म के फादर कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ आइडियलिज्म? यहाँ पर आपके नाम लिख गए हैं, मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलो पहला मान लो प्लेटो, ठीक है। दूसरा मान लो एरिस्टोटल, ठीक। तीसरा जॉन डीवी, पांचवा सोक्रेट्स मान लो। चलो ये आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है, इसको छोड़ दो। ये आपके ऑप्शंस हैं। आदर्शवाद के इन चारों में से फादर कौन है? चलो बताओ, ए बी सी डी में से कौन होगा सही जवाब? जल्दी से बताएंगे क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, प्लेटो, ठीक है। फादर ऑफ आइडियलिज्म आपके प्लेटो थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा साथियों, प्रकृतिवाद के जनक कौन थे? हु इज द फादर ऑफ नेचुरलिज्म? क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी बताओ क्या होगा सही जवाब? रूसो होगा कि प्लेटो होगा कि अरस्तु होगा कि जॉन डीवी होगा? क्या होगा सही जवाब? नेचुरलिस्ट, प्रकृतिवाद। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, रूसो, ठीक है। रूसो आपके नेचुरलिज्म के जनक थे, प्रकृतिवाद के। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो जल्दी से। दर्शन शास्त्र की बात हो रही है। दर्शन शास्त्र की कौन सी पद्धति प्रयोग और अनुभव पर बहुत जोर देती है? प्रयोग और अनुभव पर जोर देती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रयोग और अनुभव पर जो जोर देती, बहुत ज़्यादा जोर देती है। विच मेथड ऑफ फिलोसफी लेज ग्रेट एम्फेसिस ऑन एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस? आदर्शवाद, नेचुरलिज्म, ह्यूमनिज्म और प्रैग्मेटिज्म। व्यवहारवाद, मानवतावाद, प्रकृतिवाद या आदर्शवाद? जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? सबसे ज़्यादा प्रयोग और अनुभव पर जोर देने वाली कौन सी दर्शन शास्त्र की पद्धति है? बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, व्यवहारवाद, ठीक है। आपका ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन डी के साथ जाते हैं, प्रैग्मेटिज्म या व्यवहारवाद, यही आपका करेक्ट आंसर होगा इसका। जॉन डीवी इसके फादर थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म जॉन डीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्यवहारवाद का प्रयोग के जन्मदाता कौन थे? चलो अभी बताया है इससे पिछली स्लाइड में। हु इज द फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म एंड एक्सपेरिमेंटलिज्म? प्लेटो, रूसो, जॉन डीवी, पेटार्क? क्या होगा सही जवाब? पिछले क्वेश्चन में बताया। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से बताएंगे क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप ऑप्शन सी के साथ जाते हैं, जॉन डीवी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आपके व्यवहारवाद के जनक है। क्वेश्चन नंबर 7, 7वें क्वेश्चन की मैं बात करूं। 7वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है यथार्थवाद के जनक कौन है? चेहरा देख के समझ रहे होगे कौन है। यथार्थवाद, हु इज द फादर ऑफ रियलिज्म? एरिस्टोटल, रूसो, जॉन डीवी, प्लेटो? अभी स्टार्टिंग की स्लाइड में मैंने ये चेहरा दिखाया था आपको, अगर याद होगा कौन है तो बता दोगे आंसर। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, अगर आया तो आप ऑप्शन ए के साथ, अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 8, इसे भौतिकतावादी दर्शन भी कहते हैं। वह कौन सा दर्शन शास्त्र है जिसे हम भौतिकतावादी दर्शन या मटेरियलिस्ट फिलॉसफी कहते हैं? चलो बताओ। प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म, आदर्शवाद, आइडियलिज्म, मानवतावाद, ह्यूमनिज्म, प्रयोगवाद, एक्सपेरिमेंटलिज्म? क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा सही जवाब? जल्दी से बताएंगे, सभी के आंसर आने चाहिए। क्या होगा सही जवाब? प्रकृतिवाद, बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, प्रकृतिवाद, ठीक है। नेचुरलिज्म, भौतिकतावादी दर्शन भी कहते हैं इसको, मटेरियल्स फिलॉसफी भी कहते हैं, मटेरियलिज्म फिलॉसफी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9, मैच ऑफ द फॉलोइंग। 9वें की बात करें, मैच ऑफ द फॉलोइंग की सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना है, ठीक है। आदर्शवाद, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे फिलॉसफी से ज़्यादातर। बाकी वो 1 वर्ड वाले इसलिए कराएं ताकि आपको रिवाइंड हो जाए, चीज़ें याद करने में आसानी हो जाए। आएंगे क्वेश्चन आपके ऐसे ही, ठीक है। क्या कह रहा है? अब ये दिया, इसके कोड्स दिए, किन किन चीज़ों से रिलेटेड है? शिक्षा की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा, एजुकेशन इन नेचुरल एनवायरनमेंट, सफलता हेतु शिक्षा, एजुकेशन फॉर सक्सेस, विकास हेतु शिक्षा, एजुकेशन फॉर डेवलपमेंट। डिस्कस किया है मैंने स्लाइड में, बताएंगे। चलो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर?
ऑप्शंस आपके सामने यहाँ कोट्स में दे रखे हैं। चलो, आदर्शवाद की बात करूं तो वे डेवलपमेंट पे काम करती है, ठीक है, विकास हेतु शिक्षा पे काम बल देती है। बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद की अगर मैं बात करूं तो इसका काम होता है दोस्तों सफलता हेतु शिक्षा, एजुकेशन फॉर सक्सेस के लिए। प्रकृतिवाद की मैं बात करूं तो ये प्राकृतिक वातावरण में एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए बात करता है। अस्तित्ववाद आपका बच गया, शिक्षा की स्वतंत्रता की बात करता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, जिसका भी ऑप्शन बी आपने लगाया वो सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी सवाल, यह मानव स्वभाव का दर्शन है। इट इज़ द फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर की फिलॉसफी किस में होती है? प्रकृतिवाद में, आदर्शवाद में, व्यवहारवाद में, या फिर सभी के सभी में? चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मानव के स्वभाव की अगर हम बात करें तो जहां हम एक नेचुरल वे में रहते हैं, खुद से ही सीखना चालू करते हैं, तो किस में करते हैं? नेचुरलिज्म करते हैं, प्रकृतिवाद में करते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये थी आज की, ये छोटा सा ही टॉपिक था, बहुत बड़ा नहीं है। भले आज की क्लास आपकी 15-20 मिनट की हो, बट ये इतने ही क्वेश्चन आपके घूम फिर के पहुँचेंगे, लेकिन यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं इन्हीं टॉपिक से, ठीक है। तो इन टॉपिक को हल्के में मत लो, अगर इनको एक दिन भी दे दोगे तो पूरी तरीके से आपका कवर अप हो जाएगा। 2 से 3 क्वेश्चन आपके सॉलिड हो जाएंगे, ठीक है। चलो, ये थी हमारी आज की क्लास, और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही जितने भी वीडियोस हैं जो करंट में मैंने भी अपलोड करी हैं, क्लासेस ली हैं, उनको अपने दोस्तों तक शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस क्लास के अंदर कनेक्ट करने की कोशिश करें साथियों, ठीक है। और अपने सुझाव हमें कमेंट में ज़रूर दें। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।